हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका पंडित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज है नवरात्रि की नवमी एंड आज नवमी पूजा है और मेरी बिल्लूस जो है ना वो जा रही है कन्या भोजन के लिए। सो गाइस, हम लोग आज बहुत जल्दी उठ गए थे, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद कन्याओं को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन कन्या मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। सो हम लोग वेट कर रहे थे कि इस घर में से कन्या निकले और इस घर में जाए, इस घर में से निकले इस घर में जाए। सो फाइनली इस बीच में मुझे कुछ टाइम मिल गया, तो मैंने क्या किया, अपने भतीजे के साथ बहुत सारे पटाखे वटाखे फोड़ लिए एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे पटाखे फोड़ने में। बट गाइस, क्या होता है कि जब पटाखे फोड़ती हूँ ना, तो पटाखे में आग जलाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इससे मैं बहुत भागती हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ, एक बार फूटता है कि नहीं फूटता देखती हूँ, क्योंकि मेरा भतीजा वहीं पे था, डुगू वहीं पे था, इसलिए मैंने सोचा चलो फोड़ती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे फोड़ने की कोशिश की एंड फाइनली फूट गया पटाखा, और देखिए मैं कितना डर रही हूँ। एंड गाइस, पटाखा फूट गया फाइनली, और फोड़ने के बाद, और ये है मेरे कज़न सिस्टर का बेबी, और क्यूट सा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। सो इसको भी भैरव बाबा के रूप में हमने इसको भी भोजन कराया। ज़्यादा तो नहीं खा पाया, बट जितना भी खा पाया बहुत ही अच्छा लगा। एक आध पूरी, पहली बात तो ये बैठ ही नहीं पाता है ज़्यादा देर। और फिर ये है मेरी भतीजी एंड वो है मेरी फूलन देवी। बहुत ही गाइस, मेरी जो बिल्लो है वो बहुत ही ज़्यादा इतनी बात पे फूल जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम कैसे समझाएं उसको एंड कहाँ से ये क्वालिटी आई उसके में, ये भी समझ में नहीं आता हमें। हम बहुत ही बोलते हैं, फुल्लो रानी बोलते हैं। उसके बाद छोटी छोटी कन्याएं मेरे घर में आई, माता रानी मेरे घर में आई एंड हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, पैर वगैरह धोए, तिलक किया एंड चुंदरी वगैरह, हेयर बैंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हमने एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। कभी आप यहाँ पे मेरी भाभी सभी कन्याओं का पैर रंगा खुशी, मतलब इतना ज़्यादा हैप्पी फील होगा ना कि क्या ही बताऊँ। तिलक वगैरह लगाए, तिलक के बाद फिर हमने खाना वगैरह क्या होता है ना गाइस, अभी क्या ना नवमी का दिन है, यहाँ पे मॉर्निंग से सब लोग कन्या भोज खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब छोटी छोटी कन्याओं का पेट इतना भर जाता है कि वो कुछ खा ही नहीं पाती, एक पूड़ी भी खा लेना तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर ऐसे करके हम लोगों ने पूरा ऐसे ही सिस्टम वाइज जो भी हमें समझ में आया वैसे हमने किया एंड मैंने भी यहाँ पे तिलक वगैरह ये वो। आजकल तो मेरे भी पेट छुए जा रहे हैं, मुझे तो इतना हैप्पी फील होता है कि मेरे घर के लोग मेरे बोलते हैं असली दुर्गा हमारे घर की यही है, और सब आगे मेरे पैर छू रहे हैं। मुझे इतना अच्छा वाला फील हो रहा है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो चाहती हूँ कि एनी टाइम नवरात्रि रहे और ऐसे ही फील क्या ही बोलूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी लोगों को, ये है मेरा डुगू भैरव भैया, उसको भी मैंने तिलक लगाया। और फाइनली यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, सभी लोगों को खाना वगैरह, सभी कन्याओं को खाना परोसेंगे। मेरी भाभी ने बनाया था आज पूड़ी सब्जी और खीर, और ये है पूड़ी सब्जी और खीर। हम लोग सब्जी क्या है ना गाइस, कन्याओं को हमेशा वो छोटे वाले चने की सब्ज़ी खिलाई जाती है, तो हम लोगों ने वाली सब्ज़ी बनाई थी और खीर बनाया था, वो पूड़ी बनाया था, साथ में केले वगैरह भी थे। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि कन्या भोज के पहले ही मैंने मतलब 1-2 गैया लोगों को पूड़ी भी खिलाया एंड केले वगैरह भी खिलाया। मेरा मतलब आजकल तो गाइस मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं अपने बारे में ना सोच के मैं किसी मतलब जानवर हो गया ऐसे, मतलब ये लोगों को मैं कुछ खिलाते रहती हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना गाइस, तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे इधर उधर जाऊँ, मैं आसपास देखूँ कोई ऐसे मतलब गैया वगैरह तो नहीं है, कुत्ते वगैरह तो नहीं है, तो उनको कुछ खिला दूँ मैं, मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। सुबह करने के बाद फिर ये कन्या वगैरह आ गई, कन्या वगैरह का फिर हम लोगों ने चुनरी वगैरह उड़ा दिया। उसके बाद भाभी और मैं दोनों जान ने मिल के किया, और उसके बाद ये हमारी बिल्लो फुल्लो बाई, इसका नाम रख दिया हमने फुल्लो बाई। और सभी लोगों को मैंने रक्षा सूत्र बांधा हाथ में, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया। उसके बाद गाइस सभी कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड अच्छा लगता है ना गाइस कि ये साल में 2 बार नवरात्रि। ये तो उसमें क्या होता है, हमारे इधर दोनों टाइम ही कन्या भोज कराया जाता है, क्योंकि फास्ट वगैरह हमारे इधर ये सभी लोग
करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन एक अलग ही फीलिंग रहती है कि हमारे घर माता रानी आएंगी, वो भी इतने सारे रूप में आएंगी, तो ये अलग ही फील होता है, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पे मेरी भाभी सभी कन्याओं को खाना परोस रही हैं। फाइनली ये मेरी बिट्टू है जो कि नोट दिखा रही है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी कन्याओं को खिला दिया। गाइस मैं ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नवरात्रि का टाइम चल रहा है। नवरात्रि के टाइम पे एनी टाइम गाइस इतने साउंड बज रहे हैं कि उसके साउंड के साथ अगर मैं वीडियोस डालूंगी तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। एंड मैंने ट्राई भी किया 1-2 सॉन्ग वगैरह जो कॉपीराइट फ्री वाले डालूं, बट उसमें भी अपलोड करने के बाद कॉपीराइट आ जा रहा है। सो मैं आज मॉर्निंग से ही परेशान हूँ कि मैं कौन सा सॉन्ग डालूँ, क्या डालूँ। फिर फाइनली मुझे पता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा म्यूज़िक डाल दिया इसमें। एंड ये मेरी भतीजी, मैं कुछ उससे बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, ये भी नहीं पता मुझे। सो यहाँ पे पूरी कन्याओं ने अपना मुँह उठा लिया और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो एकदम दादी की तरफ बैठ कर बतिया रही हूँ, उन लोगों को खिला रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी मेरे साथ, तो मैं क्या ही बताऊँ। कल से मैंने अष्टमी के दिन से मैं कुछ अलग सा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे सभी लोगों ने खा लिया और उसके बाद फिर हमने एक एक करके सारी कन्याओं का पैर छुआ। हमने पैर छूने के बाद सभी कन्याओं को पैसे देकर विदा कर दिया। और यहाँ पे मैंने भी दिया, भाभी ने भी दिया, हेयर बैंड, नेल पेंट, बिंदी और मेहंदी वगैरह ये सब हमने दिया। और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कन्या। एक्चुअली गाइस बचपन में हम भी क्या करते थे कि दूसरे दिन दशहरा रहता था, तो एक दिन पहले कन्या भोजन, तो हम तो सोचते थे कि कितने घर हम खा लें और कितने पैसे आ जाए हमारे पास। हालांकि उस समय कोई ज़्यादा पैसे नहीं देता था, 1-2 रुपये से कोई ज़्यादा पैसे नहीं देता था। बट आज के टाइम पे हर घर से आपको 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, इतना तो कॉमन हो चुका है। बट हमारे टाइम पे क्या था ना, 1-2 रुपये मिलते थे, तो हमें ऐसा लगता था नहीं 20-25 रुपये हो जाए तो बहुत है। क्योंकि उससे क्या होता था, एक बैलून वगैरह खरीद लेते थे दशहरे के दिन और कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे कन्याएं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं कि दूसरे दिन का उनका जुगाड़ पानी हो जाए। मतलब ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, माइंड मत कीजिएगा। और फाइनली मैं एंजॉय करते हुए पूरी कन्याओं को हम लोगों ने खिला दिया बहुत ही अच्छे तरीके से एंड बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे अब सभी कन्याओं से विदा लेंगे, सबके पैर छुएंगे और पैसे दे के उनको, क्योंकि दूसरे नेक्स्ट घर वाले जो है वो सामने खड़े हुए थे कि यहाँ से निकलने के बाद हम अपने घर में ले जाएंगे। सो यहाँ पे सबको पैसे देके हमने पैर छू लिए और फाइनली यहीं पे हमारा सब कुछ ख़त्म होता है। फिर हमने क्या किया, मैं और मेरी भाभी ने फटाफट पूरे सामान वगैरह इकट्ठे किए, जो भी खाए थे, जूठे हुए थाली वाली थे, सब इकट्ठा करने के बाद हमने। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बोल रही थी हेलो गाइस। सो फाइनली हमारा हो गया कन्या भोजन, सब कुछ करा दिया। तो मेरे पापा कहते हैं सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें एंड बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियोस को, ज्यादा सब्सक्राइब। फाइनली उसके बाद हमने बर्तन वगैरह धोए, सभी ने खाना वाना खा लिया। हमारा फास्ट तो शाम को रात में